श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। आफ्ताब की आज 5 दिन की कस्टडी हो रही खत्म। आफ्ताब को फिर कम से कम 1 हफ्ते की कस्टडी पर लेने की मांग करेगी पुलिस। पुलिस को और सबूत जुटाने के लिए चाहिए वक्त। अब तक मिले सभी सबूत को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। पुलिस के पास फ्रिज बेचने वाले दुकानदार के बयान और बिल की पर्ची के साथ चाकू बेचने वाले दुकानदार का बयान है। आफ्ताब के हाथ का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान भी पुलिस पेश करेगी। हाथ में कट लगने के बाद डॉक्टर अनिल ने लगाए थे टांके। पुलिस को रसोई में एक जगह खून के निशान भी मिले हैं। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। श्रद्धा का सिर समेत कई बॉडी पार्ट अभी बरामद नहीं हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल चाकू या आरी भी नहीं हुई है बरामद। पुलिस को अब तक श्रद्धा और आफ्ताब के वारदात के वक्त पहने हुए कपड़े भी नहीं मिले। आफ्ताब ने कूड़े की गाड़ी में फेंकने का दावा किया है। श्रद्धा का मोबाइल फोन भी अभी नहीं हुआ है बरामद। अब तक बरामद 13 हड्डियों से श्रद्धा के पिता का डीएनए मैच करना भी बाकी। श्रद्धा मर्डर केस में बहुत सारी टेक्निकल जांच की रिपोर्ट आनी बाकी है। फोन का डेटा भी रिकवर कर रही है पुलिस। कोर्ट में आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट की इजाजत मांग सकती है पुलिस। आरोपी की रजामंदी के बाद ही हो सकता है नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस में खुलासा, आफ्ताब और श्रद्धा ने पति पत्नी बताकर किराए पर लिया था घर। मां बाप के भी साथ रहने का किया था जिक्र। श्रद्धा की निर्मम हत्या के विरोध में वीएचपी समेत हिंदूवादी संगठन आज करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कई जगहों पर होगा प्रदर्शन। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से आज ईडी करेगी पूछताछ। 3 नवंबर को पेश नहीं होने पर ईडी ने दूसरी बार भेजा है समन। आज रोड शो करने हुए ईडी दफ्तर जा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। सुबह 10 बजे मीडिया से भी रूबरू करेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की पेशी से पहले सीएम आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक हुई। आगे की रणनीति पर चर्चा। झारखंड के सीएम ने कहा, लोग हमें सत्ता से बेदखल करने में जुटे, उन्हें डर है कि मैं आदिवासियों को मजबूत कर दूंगा। यूपीए विधायक दल की बैठक के बाद बोले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। ज्ञानवापी में एक अथेश शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। याचिका में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की भी मांग की गई। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर गुरुवार को कोर्ट सुनाएगा फैसला। जैन के करीबी दिनेश अरोड़ा से सरकारी गवाह बनने की याचिका मंजूर की। केजरीवाल और सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की याचिका मंजूर। सूरत ईस्ट से नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने किया आम आदमी पार्टी के झूठ को बेनकाब। कहा कि किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से नामांकन वापस लिया। कंचन जरीवाला ने कहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ता कर रहे थे रुपयों की मांग। सूरत ईस्ट सीट से कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा कि किडनैप कर नॉमिनेशन वापस कराया। कंचन जरीवाला मामले पर चुनाव आयोग से मिले मनीष सिसोदिया। मामले की विस्तृत जांच की मांग की। गुजरात के वलसाड़ में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। आम आदमी पार्टी को जिताने की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार अल्पेश ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। कहा, कांग्रेस का काम अभी वैसा ही नहीं है। ना बीज बोया है, ना खाद डाली है, ना पानी से सींचा है। अल्पेश ने अहमदाबाद में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कह रही है कि वो खामोशी से काम कर रही है। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की। 37 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए 5वीं और आखिरी लिस्ट भी जारी की। 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। रेशमा पटेल आम आदमी पार्टी में शामिल। हार्दिक पटेल के खिलाफ वीरमगाम से लड़ सकती हैं चुनाव। भारतीय ट्राइबल पार्टी के फाउंडर छोटू वासवा ने भरूच की झागड़िया सीट से निर्दलीय नामांकन के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया। यूपी की रामपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना आज करेंगे नामांकन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे मौजूद। रामपुर से सपा उम्मीदवार असीम रजा भी आज भरेंगे नामांकन। नामांकन से पहले आजम खान सपा कार्यालय में करेंगे बैठक। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव आज से शुरू कर सकती हैं चुनाव प्रचार। छोटी छोटी जनसभा करेंगी। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव नेताजी और जनता का है, मुझे सभी का साथ मिलेगा। यूपी की खतौली सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी भी आज नामांकन दाखिल करेंगी। 2013 के दंगों के आरोप की वजह से राजकुमारी सैनी के पति विक्रम सैनी को छोड़ना पड़ा था विधायक पद। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी एसपी प्रत्याशी मदन भैया ने नामांकन दाखिल किया। कहा कि एकजुटता से मिलेगी जीत। बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुढ़नी सीट से एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे गुलाम मुर्ताज। आदमपुर सीट से उपचुनाव जीते भव्य बिश्नोई ने विधायक पद की शपथ ली। हरियाणा में बीजेपी विधायकों की संख्या बढ़कर 41 तक पहुंची। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच फिर शक्ति प्रदर्शन। सीएम शिंदे की श्रद्धांजलि देने के बाद उद्धव समर्थकों ने सरकार पर गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बालासाहेब ठाकरे की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि दी। शिंदे गुट ने कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप, शिंदे सरकार हमारे राजनीतिक प्रोग्राम से डरी, इसलिए बिना वारंट के पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया। राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए बयान पर उठा विवाद। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सही समय पर दिया जाएगा जवाब। फडणवीस ने राहुल पर कसा तंज। कहा, राहुल को सावरकर का स भी नहीं पता है, दूसरे का लिखा हुआ पढ़ते हैं।
शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शेवले ने सीएम शिंदे से की मांग, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में रोका जाए। राहुल शेवाले ने कहा, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं, राहुल गांधी को चप्पल मारो आंदोलन शुरू करना चाहिए। राहुल गांधी की आज अकोला में यात्रा दोपहर 1 बजे अकोला से लेकर बड़ेगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राहुल गांधी ने मालेगांव में बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी बताया, कहा बीजेपी का लक्ष्य जो देश को भोजन देता है उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना है। राहुल ने अग्निवीर योजना पर निशाना साधा, कहा कि अग्निवीर योजना में 4 साल बाद युवा पर से रोजगार हो जाएंगे। बीजेपी सरकार का ये कैसा राष्ट्रवाद है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने काटा हनुमान जी की तस्वीर लगा केक, बीजेपी बोली है धर्म का अपमान। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ पर आपत्ति जताई, कहा कांग्रेसियों का भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं, ये सनातन परंपरा का अपमान है। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी से आज होगी पूछताछ। एमसीडी चुनाव में नोट फॉर टिकट केस में एसीबी ने भेजा समन। टिकट के बदले पैसा लेने के मामले में आरोपी ओम सिंह और शिव शंकर पांडे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में, प्रिंस ने न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शिकायतकर्ता ने टिकट के बदले 90 लाख रुपए मांगने का लगाया आरोप। 35 लाख अखिलेशपति त्रिपाठी और 20 लाख वजीरपुर एमएलए राजेश गुप्ता को दिए। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी ने सुरेखा गुप्ता और हरिओम गुप्ता को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। चांदनी चौक वार्ड की पूर्व निगम पार्षद है सुरेखा। पीएम मोदी की देर रात इंडोनेशिया से दिल्ली वापसी, G20 के शिखर सम्मेलन से वापस लौटे प्रधानमंत्री। इंडोनेशिया के बाली में भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता, पीएम मोदी बोले G20 की अध्यक्षता गर्व की बात। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के साथ शेयर की तस्वीर, ट्वीट कर कहा एक मजबूत दोस्त। लद्दाख के द्रास में ओल्ड जामा मस्जिद में भयंकर आग लगी, देखते देखते मस्जिद आग की लपटों में तबाह हुई। आग की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के हरदोई में देर रात एक साड़ी की दुकान में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर में बाजार में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें हुई खाक। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड, 3 मजदूरों के मलबे में दबकर मौत। बिहार के हाजीपुर में अवैध कब्जा हटाने की वजह से बड़ा हंगामा हुआ, स्थानीय लोगों की पुलिस से हुई भिड़ंत। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को हटाया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। असम के धेकियाजुली में पुलिस ने 14 साल की नाबालिग की हत्या के आरोपी हजरत अली को गिरफ्तार किया, रेप में नाकाम रहने के बाद किया था मर्डर। अमृतसर में पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद 800 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट किया। नागपुर में पुलिस ने एक ट्रक से 100 बैग गांजा बरामद किया, 2 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार, बड़ी संख्या में सोने और चांदी की ज्वेलरी बरामद। शिमला में ऊंची जगहों पर बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई, 19 और 20 नवंबर को फिर बर्फबारी का अनुमान। केरल के सबरीमला में हो रही भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बीच ही बड़ी संख्या में भक्त भगवान अयप्पा के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पोलैंड पर गिरी मिसाइल पर निर्णय लेने में ब्रिटेन नहीं करेगा जल्दबाजी, ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कहा जांच के तथ्यों का करेंगे इंतजार। नाटो ने पोलैंड पर गिरे मिसाइल को रूसी हमला मानने से इनकार किया, नाटो चीफ ने कहा कि हमले के अभी तक कोई सबूत नहीं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा ने माना रूस ने जानबूझकर मिसाइल नहीं दागे, एक हादसा बताया। पोलैंड के गांव में दहशत का माहौल, आने वाले दिनों में मिसाइल गिरने की आशंका से डरे गांव के लोग। रूसी मिसाइल गिरने के बाद पोलैंड के गांव का एक स्कूल बंद किया गया, स्कूल प्रशासन ने कहा हमें ऐसी घटना की उम्मीद नहीं थी। इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की मुलाकात हुई है। G20 बैठक के दौरान दोनों नेताओं के द्विपक्षीय बातचीत की तस्वीरें सामने आई। जो बाइडेन और ऋषि सुनक ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जताई चिंता, यूक्रेन पर रूसी हमले को बताया बर्बर। अमेरिका के मैरीलैंड में एक अपार्टमेंट में लगी आग, 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर। अपार्टमेंट में जोरदार धमाके के बाद लगी आग, आसपास की इमारतें भी खाली करवाई गई। टर्की पुलिस का दावा, रविवार को एक महिला ने इस्तांबुल में किया था धमाका, आरोपी महिला का वीडियो शेयर किया। रोमानिया पहुंची टैंक और हथियारों से लदी ट्रेन, फ्रांस से नाटो बैटल ग्रुप को भेजे गए 13 टैंक्स। कोल इंडिया ने 2023 के सेकेंड हाफ तक 5 करोड़ टन की बिक्री का रखा लक्ष्य, ये ऑक्शन के जरिए होगी बिक्री। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी बने नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर, पीएम मोदी ने दी अरविंद विरमानी की नियुक्ति को मंजूरी। खेल रत्न अचंता शरद कमल ने रचा इतिहास, ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बने। बुल्गारिया में ट्रेनिंग लेंगी रेसलर विनेश फोगाट, खेल मंत्रालय ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। ICC T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पर बरकरार, हार्दिक पांड्या तीसरे नंबर पर पहुंचे, विराट कोहली टॉप 10 से बाहर। न्यूजीलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हवा से गिर रही T20 ट्रॉफी को केन विलियमसन ने पकड़ा, हार्दिक ने संभाला पोडियम। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पर बोले पांड्या, मुख्य खिलाड़ी मौजूद नहीं, हमारे पास एक नई ऊर्जावान टीम। भारत को सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर बताने पर माइकल वॉन को हार्दिक पांड्या ने दिया जवाब, कहा हमें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका में सीरीज खेलेगी भारतीय महिला टीम, 14 से लेकर 29 जनवरी तक मैच।
पंजाब किंग्स ने वसीम जाफर को फिर बनाया बैटिंग कोच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में खेलेंगे ग्लेन मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया के कोच मैकडोनल्ड का बड़ा बयान, बोले बहुत कम क्रिकेटर खेलेंगे T20 फॉर्मेट। कनाडा के फेलिक्स ने किया एटीपी के फाइनल में टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर। राफेल नडाल को 6-3, 6-4 से हराया। कतर में 20 नवंबर से शुरू होगा फुटबॉल का रोमांच। दुनिया में 5 अरब लोग देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा शाहरुख खान का कूल अंदाज। ब्लैक गॉगल्स, ब्लैक टी-शर्ट और लेदर जैकेट में सिक्योरिटी के बीच नजर आए किंग खान। अलाया एफ दुबई के लिए हुई रवाना। मार्केश फिल्म फेस्टिवल में अपनी फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत के वर्ल्ड प्रीमियर में होंगी शामिल। रणवीर सिंह ने पूरी की रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस की शूटिंग, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। आईफा रॉक्स 2023 की मेजबानी करेंगे करण जौहर और फराह खान। अबू धाबी के यशदीप में 9 से लेकर 11 फरवरी तक होगा आईफा का आयोजन। अक्षय कुमार निभाएंगे रियल लाइफ हीरो माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल का किरदार। 1989 में पश्चिम बंगाल की खदान से 64 मजदूरों को बचाने की कहानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।